लेकिन व्यास गद्दी से बैठ करके जब अनिरुद्धाचार्य बोलते थे तो कहीं ना कहीं नारी जाति का अपमान तो बहुत होता था। भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। जिस विषय को अदालत में उठाया गया और जो अदालत में उठाया उनका नाम है मीरा राठौर। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि जवानी फिसल जाती है, जाने कहां कहां मुंह मारा होगा, कितनी अभद्र भाषा है, बोलते भी शर्म महसूस होती है। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सनातन संस्कृति के एक बड़े कथावाचक हैं। संत तो मैं उनको नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके लिए परिभाषित जो किया जा रहा था कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं भी देख रहा था कि उनको संत परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि आज अगर कहें तो कथावाचक संत से भी बड़ी परिभाषा में जा चुके हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी फीस है कथावाचक की, या जितना ज़्यादा उसके पास में ड्रामा और डमडमा है, वो उतना बड़ा अपने आप को संत कहलाए जाने शुरू हो जाते हैं। आपसे जिक्र कर रहा हूं मैं वृंदावन के जो कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य। बड़ी चर्चाओं में हैं आजकल, और आज वो चर्चाएं और बड़ी हो गई। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा वृंदावन की अदालत ने परिवाद दायर करने का आदेश दिया है। मुकदमा दर्ज करने का कह सकते हैं जिसको। पुलिस को इंस्ट्रक्शन किए, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। किस बारे में की, आपको इस वीडियो में सारी बात करूंगा। किन की शिकायत पर की वो भी बताऊंगा, और सारा मसला आखिर है क्या। तो अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक हैं, भागवत सप्ताह जो भागवत कथा किया करते हैं, कथा की जो उनकी कीमत बताई जाती है, जो उनकी फीस बताई जाती है, मैंने कीमत कह दिया, हालांकि कीमत कह सकते हैं। जब कोई चीज़ बिकनी शुरू हो जाए तो उसको फिर कीमत कहा जाता है। आप उसे फीस भी कह सकते हैं, आप उसको कीमत भी कह सकते हैं। जो फीस है उनकी कथा की, वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप भी देख सकते हैं, 1 लाख रुपया से और 3 लाख रुपया प्रतिदिन की है। अगर 7 दिन की कथा होती है तो 7 दिन का मतलब 7 लाख रुपए से 21 लाख रुपए। और जब कोई कथा करवाएंगे तो उस पर जिस प्रकार से सारा पंडाल का और सारे जो खर्चे होते हैं वो 50 लाख रुपए में जा करके वो कथा हुआ करती है। लेकिन आध्यात्म से जुड़ा हुआ मसला है, धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, तो इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं हो सकती, लेकिन विवेचना तो हो सकती है। कोई व्यक्ति, खासकर अगर वो कथावाचक है, खासकर जब कथावाचक की बात आ गई तो आप समझ लीजिए कि वो एक फेस हो गए, चेहरा हो गए, और चेहरा भी हो गए वो धर्म का, संस्कृति का, सनातन का चेहरा हो गए। और जो वो बोलते हैं वो बात दूर तक जाती है। अनिरुद्धाचार्य की बातें जो चली थी पिछले काफ़ी दिनों से, उनकी कथाओं के अंदर जिस प्रकार का उनका वक्तव्य होता है, हालांकि कथा होती है भगवत भक्ति की, संदेश की, लेकिन वो संदेश देते हुए शायद या तो भटक जाते हैं, या उनकी जबान लरझ जाती है, और या फिर वो समझते हैं कि जो व्यास गद्दी पर बैठ करके जो उन्होंने कह दिया वो तो लोगों को मानना ही पड़ेगा। चाहे वो उसको कानून मान्यता दे ना दे, चाहे संविधान उसको मान्यता दे ना दे, चाहे उसको समाज के अंदर एक प्रकार से विषैला मान लिया जाए, लेकिन क्योंकि व्यास गद्दी से कह रहे हैं, और व्यास गद्दी की तरफ लोगों का बड़ी श्रद्धा होती है, बहुत विश्वास हुआ करता है। जब हम किसी कथावाचक को सुनते हैं किसी कथा में जा करके, तो लगता है कि जैसे भगवत वचन हो रहे हों, सीधे भगवान कृपा कर रहे हों, सीधे भगवान बोल रहे हों। इस पर तमाम विरोधाभास भी हो सकते हैं, तमाम बातें भी हो सकती हैं। कोई इससे पॉजिटिव कह सकता है, कोई इसके नेगेटिव जा सकता है, सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जिस विषय को अदालत में उठाया गया, और जो अदालत में उठाया उनका नाम है मीरा राठौर। हिंदू महासभा की वो अध्यक्षा हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पीड़ा पहुंची थी उनको। मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और एक आज न्यूज़ चैनल पर सुन रहा था, उनको कह रही थी कि बड़ी पीड़ा हुई थी, उम्र उनकी 24-25 साल होगी। कह रही थी कि जब कहीं गए थे तो अनिरुद्धाचार्य के संबोधन के, उनके कथा को लेकर के उन पर तंज कसा गया। बाल नहीं बांध रही हैं पिछले काफ़ी समय से, खुद उन्होंने बताया बाल नहीं बांध रही। द्रौपदी ने भी ऐसा ही एक प्रण लिया था, तो महाभारत हुई थी उस समय, आपको ध्यान होगा। द्रौपदी ने प्रण लिया था कि जब तक दुर्योधन की जंघा नहीं टूट जाएगी, और कहा था कि जब तक दुशासन के सीने के लहू से, छाती के खून से अपने केश नहीं धो लूंगी, तब तक केश संवारूंगी नहीं, बालों को बांधूंगी नहीं। ये प्रतिज्ञा ली थी द्रौपदी ने, और महाभारत हुई थी। योगीराज कृष्ण जब गए थे समझौता कराने के लिए, तो उस समय उनको द्रौपदी ने पहले ही वचन ले लिया था कि समझौता मत कर लेना, नहीं तो ये केश बंधेंगे नहीं। तो मीरा राठौर ने भी अपने केश आजकल सवारे नहीं हुए, कह रही थी कि अदालत में ही केश सवारेंगी। मैं जो उनको सुन रहा था, मसला बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा है, बात बहुत बड़ी है। बात कानून की भी है, बात समाज की भी है, बात महिला के मान और सम्मान की भी है। जिस संस्कृति से हम आते हैं, सनातन संस्कृति में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का निवास है। नारी के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं है। जब सृष्टि का सृजन की बात चली थी, तो उस समय भी सबसे पहले नारी आगे आई थी, नारी शक्ति। और अगर आप देखें, हम आध्यात्म में भी जाएं, तो भगवान शंकर के एक रूप को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण के लिए अगर कहें तो नारी के बिना कल्पना नहीं है, यानी कि समाज की और सृष्टि की कल्पना नहीं है। और उस संस्कृति के अंदर जहाँ ये कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होगी वहाँ पर देवताओं का निवास होगा। लेकिन व्यास गद्दी से बैठ कर के जब अनिरुद्धाचार्य बोलते थे, तो कहीं ना कहीं नारी जाति का अपमान तो बहुत होता था। हालांकि ये जरूर है कि हम आध्यात्म से ऐसे जुड़े हुए हैं, हम ऐसी एक डोर से बंधे हुए हैं कि हालांकि धर्म की डोर कभी कमज़ोर नहीं हुआ करती थी, लेकिन जाने क्यों इस प्रकार का चलन बन गया कि अगर किसी के बारे में कुछ बोला तो शायद किसी को चुभ जाए और फिर अदालतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। आप अनिरुद्धाचार्य जी की जो बातें जो उन्होंने कही अपनी कथाओं के अंदर, आप सुने तो एक बारगी तो सर शर्म से झुक जाता है। एक बार उन्होंने कहा था एक कथा के अंदर कि 14 साल से कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। आप सुन लीजिए एक बार। मेरी सलाह है कि एक बार पुनः आत्ममंथन किया जाए कि पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे। ये एक विचार का विषय है या नहीं भाई? इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें यह नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, लड़की को यह नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का। कहते थे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि 14 साल की उम्र में विवाह हो जाना चाहिए, और हमारा जो कानून है, हमारा संविधान है, वो बाल विवाह के सख्त विरोध में है। अगर बाल विवाह करने की बात की जाएगी, कोई बाल विवाह के अंदर शामिल होगा तो उनको सजा होगी कानून के तहत, वो अपराधी हैं बड़े। लेकिन अनिरुद्धाचार्य तो कथा के मंच से कह रहे थे, व्यास गद्दी से कह रहे थे कि अगर छोटी उम्र में शादी हो जाएगी तो फिर पता नहीं होगा उनको। वैसे अगर आप साइंटिफिक जाकर के देखेंगे, आप मेडिकल लाइन में किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि बाल विवाह के कितने नुकसान हैं, तो आपको सब पता चल जाएगा। ना हमारा संविधान, ना हमारी टेक्नोलॉजी, ना हमारी मेडिकल चिकित्सा लाइन यानी कि, और ना ही साइंस विज्ञान, कोई नहीं कहता, कोई अनुमति नहीं देता बाल विवाह की। लेकिन अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि बाल विवाह कर देना चाहिए, यानी कि संविधान के, कानून के, संस्कृति के, समाज के, सबके खिलाफ उनके बोल थे। दूसरा आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था 25 साल की अगर, यानी कि महिलाओं की उन्होंने कैटेगरी बांटी हर जगह पर। कहा था कि 25 साल में शादी करके लाते हैं। 25 साल की जब युवती होती है, जब उसका पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है, उससे पहले यौवन अवस्था होती है, जवानी होती है, जवानी कहीं फिसल जाती है।
यही कहा था। आप सुन लीजिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि जवानी फिसल जाती है, जाने कहां कहां मुंह मारा होगा। कितनी अभद्र भाषा है, बोलते भी शर्म महसूस होती है। लेकिन वो उस मंच से, जिसे व्यास गद्दी कहा जाता है, वहां से बोलते थे और वहां पर हजारों हजारों श्रद्धालु सामने बैठ करके तो सुनते थे। इसके अलावा लाइव प्रसारण पर लाखों लोग जब सुनेंगे तो उनके मन में भावना क्या जाएगी, बड़ा देखने का विषय था। किसी के बारे में आप अगर यूं कह देंगे कि जाने कितनी जगह मुंह मारा होगा, तो इससे कुत्सित विचार कोई हो नहीं सकते। मीरा राठौर कहती हैं कि वो गई थी थाने में भी, पुलिस के पास भी गई थी। पुलिस ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो फिर वो अदालत में गई और अदालत ने परिवाद दायर करने का आदेश दिया। और अब अदालत के अंदर 1 जनवरी को मीरा राठौर के बयान कलमबद्ध हो गए, यानी कि उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। आप देखें तो अनिरुद्धाचार्य की केवल 1 या 2 यही बातें नहीं है। अगर आजकल एक चलता है लिव इन रिलेशन, हालांकि उसको सामाजिक रूप से ठीक नहीं माना जा सकता, लिव इन को सामाजिक रूप से बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर आप जिस प्रकार से आप समझाना चाह रहे हैं तो समझाने की भाषाएं भी बहुत हुआ करती हैं। किसी को कहा कि खाना खा लीजिए और किसी से कहा टिक्कड़ निगल लीजिए, तो बड़ा फर्क होता है दोनों बातों में। एक भाषा मर्यादा की है और दूसरी भाषा अमर्यादित है, पूरी तरह से असामाजिक है, असांस्कृतिक है। और जब वो लोग जो रोल मॉडल हों, जिनकी तरफ लोग देखते हों कि ये कुछ बोलेंगे तो उसका समाज और लोगों पर असर जाएगा, जब वो इस प्रकार की बातें कहते थे तो उनका दुष्प्रभाव पड़ना और कम से कम खासकर महिलाओं के दिलो दिमाग पर तो उसकी जो छाप जाएगी वो गलत ही जाएगी। भले ही धर्म की डोर में बंधी हुई मातृशक्ति वहाँ कथा सत्संग में बैठ करके महाराज की जय के नारा भी लगा दें, लेकिन मन में तो कहीं जरूर होगा कि क्या अगर 25 साल की उम्र में शादी हुई तो उन्होंने सब जगह कई जगह मुंह मार लिया होगा। आप किसी के चरित्र पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? आप कैसे किसी के चरित्र पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? और इससे बड़ी तो उंगली उठाना कुछ हो नहीं सकता। और अगर देखें तो उसके अलावा उन्होंने महिलाओं के बारे में कहा, उनके जो कपड़े पहनने का, कि अगर आप अर्धनग्न घूमेंगे या आधे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, समाज के अंदर सारी बातें हैं। माता पिता भी अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन उस समझाने का भी एक तरीका हुआ करता है। आप व्यास गद्दी से बैठ करके और जो आपका काम है आप उसे भूल करके और दूसरी जगह चल पड़े सीधे ही, यानी कि आपकी निगाह वहां जाती होगी जरूर, तभी तो मन में विचार आएंगे ये। अब ये मामला अदालत में है। मीरा राठौर कहती हैं कि इससे ज़्यादा महिलाओं का अपमान हो नहीं सकता था। बता रही थी कि अदालत के अंदर जो मैं उनको सुन रहा था, कि अदालत के अंदर उनसे वकील ने कहा था कि भूल जाइए, लेकिन वकील साहब को भी ध्यान रखना चाहिए कि संविधान और हमारे कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कानून की नज़र में जो बात न्याय सम्मत होगी, जो कानून सम्मत होगी, जो संविधान के दायरे में होगी, वही बात आगे बढ़ेगी। अब बड़ी बात आ जाएगी कि क्या अनिरुद्धाचार्य की इस बात से परेशानी बढ़ेगी? क्या अनिरुद्धाचार्य अपनी उन बातों के लिए जो उन्होंने कही, उन सब के लिए कहीं क्षमा माफ़ी नामा देंगे, अदालत में देंगे या अदालत के बाहर परिवादी को देंगे? क्या भविष्य के अंदर इस प्रकार की जो बातें हैं उन पर कहीं रोक लगेगी? इससे क्या धार्मिक भावनाएं भी भड़कती हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।